मौत का कुआं। हाँ, विदिशा से इस वक्त जो बड़ी जानकारी है वो मौत के कुएं से जुड़ी हुई है। हादसे के बाद 11 लोग अभी भी लापता हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मौत के कुएं पर लगातार न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कवरेज जारी है। आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन ने लापता लोगों की लिस्ट भी जारी कर दी है। मुआवजे का ऐलान भी मामले में किया जा चुका है। 5 लाख रुपए मृतक के परिजनों को, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि हादसे के बाद 11 लोग लापता हैं। अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और स्थानीय प्रशासन ने लापता लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल गांव में घूम घूम कर सर्वे करते हुए जानकारी जुटाई गई कि किस घर से कौन व्यक्ति लापता है, जिसके बाद ये लिस्ट तैयार की गई। इसके मुताबिक 11 लोग अभी भी लापता हैं। स्थानीय प्रशासन ने लापता लोगों की लिस्ट जारी की है। विदिशा से जुड़ी हुई आपको अहम जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। गंज बासौदा के लाल पठार में बड़ा हादसा हुआ। तकरीबन 40 लोग कुएं के धसकने की वजह से कुएं में जा गिरे और अब इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 10 से 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, बावजूद इसके रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मिट्टी के धसकने की वजह से, गीली मिट्टी होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ने भी ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया है। विदिशा जिले के गंज बासौदा में जो घटना हुई है वो दुखद है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति दे। भगवान घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ करे। ये घटना अत्यंत दुखी है, ये समाचार अत्यंत दुखद है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को सहने की शक्ति, दुख सहने की शक्ति देने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। विदिशा जिले में जो घटना हुई है उस घटना पर मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, उन्होंने ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया है। शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। शब्बीर, क्या ताजा अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर इस वक्त स्टेटस क्या है? देखिए, इस वक्त के बड़ा अपडेट यही है कि मजिस्ट्रियल जांच के जो आदेश दिए गए थे सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा, अब एडीएम इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ है। 1 महीने के अंदर उन्हें रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इस वक्त का इस पूरे मामले पर अपडेट यह है। वहीं हम रेस्क्यू की बात करें तो आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि 4 जेसीबी लगाई गई है। 2 जेसीबी अभी कुएं के पास में मिट्टी हटाने का काम कर रही है। पिछले 14-15 घंटे की बात करें तो मिट्टी ही लगातार हटाई जा रही है और प्रशासन की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मिट्टी है वो कुएं के आसपास न जमा हो और मिट्टी को हटा लिया जाए और पानी जो कुएं में अभी भी मौजूद है उसको निकाला जाए। दरअसल समस्या सबसे बड़ी यही आ रही है कि पानी का निकाला जाता है फिर वहाँ पर जमा हो जाता है। अभी कुछ देर पहले मोटर फिर लाई गई है पानी निकालने के लिए, लेकिन जो है मिट्टी को एक तरफ से निकाला जाता है फिर दूसरा कोना गिर जाता है। कुछ देर पहले तक हम आगे की तरफ थे, लेकिन फिर मिट्टी गिरी तो हमें फिर जहां पर हादसा हुआ उससे 20 फीट दूर कर दिया गया है। जो तमाम अधिकारी मौजूद थे वो भी कुछ दूरी पर ही मौजूद थे जहां पर हादसा हुआ, लेकिन वो भी अब उनको भी यहाँ के जो एनडीआरएफ की टीम है उन्होंने दूर की तरफ कर दिया गया है। तो जो संभाग कमिश्नर हैं, प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के विदिशा के, वो भी अब हादसे से कम 20 फीट दूर आ गए हैं और किसी को भी पास में जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वजह यही है कि मिट्टी जो है वो लगातार गिरती जा रही है। अभी भी जो है मिट्टी को निकाला जा रहा है, ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, क्योंकि मिट्टी को ऊपर हटाया जा रहा था तो फिर वापस से नीचे की तरफ आ जा रही थी। गीली मिट्टी है और पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि जो कुआं था वो कीचड़ में तब्दील हो चुका है। ऊपर पानी नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी जो बताया जा रहा है, जो लिस्ट स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी की गई है, 10 से 11 लोगों के नाम जारी किए गए हैं जो लोग लापता है। क्योंकि लापताओं की संख्या की जानकारी नहीं लग पा रही थी, उसकी वजह यही थी कि जो हादसा हुआ था उस दरमियान काफी लोग जो थे कुएं के ऊपर मौजूद थे जहां पर
लगाई गई थी और जाली लगाई गई थी। उसी वहां से देख रहे थे कि बच्चों को कुछ लोग निकाल रहे हैं। उसी दरमियान जो है जाली नीचे भरभरा के नीचे गिर गई थी और सभी के सभी जो है कुएं में पानी में समा गए थे कुएं के। और इसी के कारण पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर मौके पर कितने लोग मौजूद थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। इसी के कारण बाकायदा प्रशासन की तरफ से पुलिस की तरफ से कोशिश की गई कि पूरे के पूरे गांव में डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया और जानकारी निकालने की कोशिश की गई कि आखिर कौन कौन यहाँ पर लापता। और उसके बाद जो जानकारी निकल के सामने आई है 10 से 11 लोगों की आई है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि कम से कम 15 लोगों के करीब जो लोग हैं वो लापता हैं। वहीं हम मौतों की बात करें तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन अब तक 4 बॉडी निकाली जा चुकी है। कुछ देर पहले एक बॉडी और निकाली गई थी, उसको अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ऑफिशियली उसको लेकर कोई भी जानकारी जारी नहीं की गई है। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो कितने लोगों को सकुशल निकाला गया है, तो 15 से ज़्यादा लोगों को सकुशल निकाला गया, जिनका तमाम लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। वहीं सहायता राशि की बात करें तो सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। वहीं जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा मुफ्त इलाज भी दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार निगरानी रखे हुए हैं। बाकायदा यहाँ पर ड्रोन से इनपुट दिया जा रहा था, जहाँ पर आपदा प्रबंधन का जहाँ पर रूम बनाया गया है मंत्रालय, वहाँ पर इनपुट दिया जा रहा था कंट्रोल रूम में कि किस तरीके से यहाँ पर जो है रेस्क्यू कार्य चल रहा है। ड्रोन से बताने की कोशिश की गई थी कि जहाँ पर पानी है वो पानी अभी भी मौजूद है और कुआं जो था बताया जा रहा है 30 से 35 फीट गहरा था और उसमें 20 से 25 फीट के करीब पानी था। और अभी भी जो है 15 फीट के करीब, जो बताया जा रहा है 15 फीट के करीब अभी भी पानी मौजूद है, क्योंकि पानी निकाला जा रहा है। उसके बावजूद भी जो है पानी रिसाव के कारण बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि जेसीबी लगातार जो है मिट्टियां जो हटा रहा है और दूसरे उधर पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। अब मैनुअल तौर पे ये कह सकते हैं कि अब जो एनडीआरएफ की टीम है, यहाँ के अधिकारियों ने फैसला लिया है कि मैनुअल तौर पर यहाँ से जो बॉडी है, क्योंकि अब चांस नहीं लग रहा है कि किसी तरह से कोई बचा होगा, क्योंकि 16 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। अगर कोई वहाँ पर मौजूद है कुएं में तो उसकी जान बचना कुदरत का करिश्मा ही होगा। अगर कुदरत का कोई करिश्मा ही होगा कि वो कोई बच जाए। लेकिन इन सब के बीच लापरवाही भी सामने आ रही। लापरवाही ये है कि कई बार यहाँ के स्थानीय लोगों ने कुएं को लेकर शिकायत की थी, पानी को लेकर शिकायत की थी कि पानी जो है हमें 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है और उसके बावजूद भी समस्या का हल नहीं निकाला गया। 11 साल पुराना 2008-9 के करीब का बताया जा रहा है ये कुआं था। 2008 के आसपास ये कुआं बनाया गया था। सरकारी ज़मीन पे ये कुआं था, सरकारी कुआं था और इसकी जिम्मेदारी पीएचई विभाग की थी। उसके किसी तरह का जर्जर होता है कि उसको निर्माण करवाया जाएगा, उसको दुरुस्त करवाया जाएगा, लेकिन पीएचई विभाग ने ध्यान नहीं दिया और यही वजह है कि जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो वहाँ हादसा हो गया। लेकिन यहाँ के लोगों की भी लापरवाही है कि बड़ी संख्या में जो थे कुएं में लोग मौजूद, कुएं की जाली के ऊपर खड़े हो गए थे और उसी के कारण भारी संख्या हो गई थी और वजन जो है जाली सह नहीं सकी और उसी के बाद जो है कुएं के अंदर जाली समेत सभी के सभी नीचे समा गए। उसके बाद एक हादसा 9 बजे के आसपास हुआ था जो मिट्टी धंसने के कारण हुआ था। उसमें भी बताया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा लोग जो है कुएं में समा गए थे और इन्हीं सबको निकालने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 2 जेसीबी लगी हुई, 2 जेसीबी ऊपर है। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए मिट्टी को यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। लेकिन जो चौड़ीकरण है ये देखेंगे आप, जो 10 फीट के तो कुछ ही गहरा जो कुआं था, अब उसको खोदते खोदते आप देखेंगे 60 से 70 फीट लंबा हो चुका है और अभी भी रेस्क्यू कार्य जारी है। कोई भी बताने को तैयार नहीं है, ना एनडीआरएफ की टीम के हेड बताने के लिए तैयार है, ना ही यहाँ के स्थानीय प्रशासन, अधिकारी, मंत्री, कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से स्थिति नजर आ रही है, जो बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं, तो अभी लग नहीं रहा है कि ना जल्द से जल्द ये रेस्क्यू खत्म हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है, लापता लोगों की लिस्ट भी जारी की गई है। ये लिस्ट कैसे तैयार की गई है, कितने लोगों की ये लिस्ट है, इसको लेकर क्या जानकारी है?
देखिए, जो लिस्ट प्रशासन की तरफ से, विदिशा प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी की गई है, उसके लिए हमारी जो विदिशा एसपी थे विनायक वर्मा, उनसे बातचीत हुई थी। तो उनका कहना था कि आंकड़े जो हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे थे। इसी को लेकर हमें भी दिक्कत आ रही थी। उसके बाद पुलिस ने फैसला लिया था कि गांव के एक एक घर जाएंगे और पता लगाएंगे कि किससे घर से कौन कौन लापता है, और उसी के बाद ये डाटा तैयार किया गया है कि आखिर कौन कौन लापता है, और उसी के बाद ये लिस्ट तैयार की गई है जो नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि इतने बड़ा हादसे का जिम्मेदार कौन है, आखिर इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। पहले शिकायत की गई, शिकायत के बावजूद भी उसका निर्माण नहीं हुआ, पानी की व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ के जो 4000 के करीब आबादी है, उसको पानी लेने 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अगर पानी की व्यवस्था कर दी जाती तो कुएं की तरफ कोई नहीं जाता। और इतनी बड़ी संख्या में जो आज घायल हुए हैं लोग, मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन है, क्योंकि ये बड़े हादसे की जिम्मेदारी उसी को ही लेना होगी। लेकिन इन सब के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। उम्मीद यही की जा सकती है, हम भी प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू खत्म हो और जो लोग फंसे हुए हैं वो सकुशल निकाल लिए जाएं। जी जया। जी शब्बीर, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई, शब्बीर लगातार वहां पर बने हुए हैं, अपने दर्शकों को उनके जरिए हमने तस्वीरें भी दिखाई है। अब तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हादसे पर विदिशा के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग का क्या कहना है, सुनते हैं। विश्वास सारंग मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। देर रात से यहीं पर जमे हुए हैं और पूरे रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें तत्काल यहां पर रवाना कर दिया था। सर, अब तक कितनी बॉडियां निकाली गई और कितनों को सकुशल निकाला गया? 3 बॉडी निकली हैं, परंतु और उसके अलावा 19 लोगों को सकुशल बाहर निकाला है। जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो सकता और मैं संख्या नहीं बता सकता हूँ। सर, गीली मिट्टी होने के कारण लग रहा है कि काफी गीली मिट्टी भी, और मिट्टी की जो टेंडेंसी है वो एकदम धसकने की है, इसलिए दिक्कत है। सर, एक चीज़ और आ रही कि 11 साल हो गए थे, कुआं जर्जर हो चुका था, यहाँ पर पानी का इस्तेमाल। ये मीमांसा करने का भी समय नहीं है, लोगों की जान बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है सबसे पहले। कोई जिम्मेदार? सर, आखिरी सवाल मैं आपसे बोल रहा हूँ, पूरा रेस्क्यू होने के बाद भी कोई बात की जा सकती। तो प्रभारी मंत्री आप विश्वास सारंग को सुन रहे थे। इस वक्त कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट आंकड़े क्या है, फिगर क्या है, जिम्मेदार कौन है, इन तमाम स्थितियों पर हम बात नहीं कर सकते, विश्वास सारंग का कहना है। शब्बीर का रुख करूंगी लगातार, जो कि बने हुए हैं ग्राउंड पर। शब्बीर, मंत्री विश्वास सारंग अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर ये रेस्क्यू पूरा हो और इस वक्त ज़रूरी ये है, लेकिन ये सवाल भी बहुत वाजिब है कि जब लगातार शिकायतें की जा रही हैं, 1 साल से लोग शिकायत कर रहे थे कि मिट्टी धसक रही है, कुएं के आसपास जाना दुर्घटना के शिकार लोग हो सकते हैं, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की गई, मरम्मत नहीं करवाई गई। तो वाजिब सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम लगातार बनी हुई है। विदिशा में बड़ा हादसा हुआ है और अब तक आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 30 फीट गहरे कुएं में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। ड्रोन के जरिए भी तस्वीरें ली जा रही हैं, जो कि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं, तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हैं और प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी लगातार मौके पर मौजूद हैं। शब्बीर अहमद का रुख करूंगी, जो कि ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं, जिनके जरिए हम तमाम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। शब्बीर, विश्वास सारंग का कहना है कि अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन वाजिब सवाल तो इस बात का भी है कि शिकायतों के बाद भी किसी ने कार्रवाई नहीं की, ना कुएं की मरम्मत करवाई गई। लापरवाही तो हुई है और अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल, ना मौत के बारे में कुछ बोल पा रहे हैं, ना ही कितने घायल हुए इसके बारे में बोल पा रहे हैं, ना ही इसके बारे में बोल पा रहे हैं कि आखिर कई बार शिकायत की गई तो क्यों नहीं इसकी मरम्मत करवाई गई। और उन सब के बीच आप देखेंगे रेस्क्यू कार्य में तेज़ी लाने के लिए अब एक और जेसीबी यहाँ पर लाई गई है, क्योंकि काफ़ी समस्याएँ आ रही थी। जो जेसीबी लाई गई थी वो टायर वाली जेसीबी थी और ये जेसीबी थोड़ी सी
हाईटेक जेसीबी है जो नीचे उतरने में जिसको आसानी होगी। काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा है क्योंकि जो मिट्टी है वो गीली है, उसी के कारण दिक्कत आ रही थी। और इन सब के बीच अब एक और जेसीबी यहाँ पर लाई गई है। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये कह सकते हैं कि जो लोग फंसे हैं उन्हें बचाना मुश्किल होता जा रहा है सकुशल। क्योंकि अभी तक की बात की जाए पिछले कुछ घंटों की, तो जितने लोगों को निकाला गया है सबकी डेड बॉडी ही निकली, यानी सकुशल कोई भी नहीं निकला है, जिंदा कोई भी नहीं निकला। जो जिंदा निकले थे वो शुरुआती दौर में ही निकले थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल यही है कि इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा है कि जिसने भी इस घटना को सुना वो ये कह सकते विभत्स घटना है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो भी नाराज़ यहाँ के प्रशासन से नज़र आए, क्योंकि जो बॉडी निकाली जा रही है, जो लोगों को निकाला जा रहा है, उन्हें सीधा अस्पताल में भेजा जा रहा, कुछ भी बताया नहीं जा रहा है कि किसकी बॉडी निकाली गई है और किसकी नहीं निकाली गई। इसी के कारण जो है यहाँ के ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी, डर का माहौल भी कि आखिर उनके परिजन की तो डेथ नहीं होगी जो लापता है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं लापता हैं। और उन्हीं को ढूंढने के लेकर बाकायदा पहले कैंपेन चलाया गया यहाँ पर कि डोर टू डोर के पता लगाया गया कि आखिर कौन कौन लापता है, और उसके बाद लिस्ट तैयार की गई है। अब लिस्ट के हिसाब से ढूंढा जा रहा है। आप देखेंगे कि मिट्टी जो अभी जेसीबी आई है, अब उसने तेज़ी से काम करना शुरू करा है, मिट्टी निकालने की तैयारी की जा रही है। कुआं बस जस्ट इसी के पास में है, यहीं पर कुआं है और पानी भरा हुआ है। मोटर लाई गई है पानी निकालने के लिए, लेकिन पानी निकाला जाता है और फिर वापस से रिसाव होने के कारण वहाँ पर पानी वहाँ पर जमा हो जाता है। लगातार हमें दूर किया जा रहा है, क्योंकि जो मिट्टी है वो सरकते जा रही है और हमारी जो दूरी है जहाँ पे घटना है उससे दूर होते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं प्रशासन के, वो भी घटनास्थल से दूर हो रहे हैं, क्योंकि मिट्टी लगातार खसकती जा रही है। जब शुरुआत में रेस्क्यू चला गया था तो वहाँ काफ़ी पास थे हादसे के, लेकिन अब जिस तरीके से मिट्टी धसक रही है, और अभी तक की बात की जाए तो अभी तक जो स्थानीय प्रशासन ने 70 से 80 फीट लंबा जो है गड्ढा अभी तक चौड़ाई के हिसाब से बात की जाए तो गड्ढा खोद दिया है कि कुएं के पास के आसपास के पूरे इलाके को खोदा जाए और नीचे के तरफ पहुंचा जाए और पानी निकाला जाए। पानी ये कह सकते हैं अभी जो निकाला जाता है कुएं के आसपास का, वो पूरा तरीके से कीचड़ में तब्दील हो गया है। और यही बताया जा रहा है कि जो लोग दबे हुए हैं वो कीचड़ में दबे हुए हैं और उन्हीं को निकालने की प्रयास किया जा रहा है। मशीन से मिट्टी हटाई जाती है और जैसे ही करीब पहुंचते हैं बॉडी के या जो लापता उसे ढूंढने के लिए, तो उसके बाद उसको एनडीआरएफ की टीम खुद। चलिए शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।